Azim Learner. Don't forget to subscribe my official YouTube channel. Assalamu alaikum. Hi guys, this is Azim from Azim Learner official YouTube channel. आप सबको फिर से वेलकम करता हूँ आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर में, जहाँ पर हम एक बहुत ही लेंथी पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। गाइस, होता ये है कि जब भी आप इंग्लिश सीखते हैं तो एक तो आपकी उसको प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना चाहिए, और सेकंड उसको बनाया कैसे जा रहा है, उसको ट्रांसलेट कैसे किया जा रहा है, ये भी आपको सीखना ज़रूरी है। ये कैसे आएगा, ये आपको वन बाय वन ट्रांसलेट करके प्रैक्टिस करके चीज़ें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि इंग्लिश जो है ये 1-2-3 दिन में इंसान कभी भी लर्न नहीं कर पाता। इसके लिए कई सालों लग जाते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। तो हम नई चीज़ों को देखते हैं, उनको सीखते हैं, फिर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। तो इसी तरह से आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, पैराग्राफ आपके सामने है। कभी मैं गाय को हरी सब्जियां खिला देता था, चींटी को चीनी, कौवे को रोटी, बिल्ली को दूध, कुत्तों को गोश्त वगैरह वगैरह। लोग अक्सर पूछते थे क्यों करते हो। वो कहते थे फल की चाह में किया गया कोई भी काम किसी काम का नहीं होता। मैंने कभी बहस नहीं की, लेकिन हमेशा माना भले ही मैंने फल की चाह में किया, कम से कम किया तो मैं उनसे तो बेहतर हूँ जिन्होंने कुछ नहीं किया। तो गाइस, है ना बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ। तो आइए इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। देखिए, कभी मैं गाय को हरी सब्जियां खिला देता था। कभी के लिए हम यूज़ करते हैं समटाइम्स। देखिए, अक्सर अगर आपने लिखा हुआ देखा होगा सम टाइम, अगर आप इसे स्पेस में लिखते हैं, सम का मतलब होता है कुछ, टाइम का मतलब होता है वक़्त, कुछ वक़्त। इसका सेपरेट मीनिंग है। अगर आप इसे स्पेस में लिखते हैं तो इसका मीनिंग सेपरेट है, चेंज है। लेकिन यहाँ पर है कभी, यानी बाज़ औक़ात, ये सेंस है। तो ऐसे में आपको सम टाइम को सेपरेट यूज़ नहीं करना है, इसे आप कंबाइन यूज़ करेंगे। सम टाइम्स, कभी या बाज़ औक़ात बात एक ही है। मैं गाय को हरी सब्जियां खिला देता था। ता ते ती के साथ था थे थी जब आए तो अंडरस्टूड है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। होता ये है कि ता ते ती के साथ जब था थे थी वगैरह आए तो वहाँ पर आप वुड का यूज़ करते हैं या फिर यूज़ टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ टू का यूज़ करता हूँ। आई यूज़ टू, या फिर इसकी जगह पे आप चाहे तो आप वुड का भी यूज़ कर सकते हैं। आई यूज़ टू खिला देना। खिलाने को आप क्या कहते हैं? फीड। आई यूज़ टू फीड, मैं खिला देता था, या आई वुड फीड। फीड की जगह पे आप चाहे तो फैच वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, फैच। आई यूज़ टू फीड या फिर आई यूज़ टू फैच, मैं खिला दिया करता था हरी सब्जियां किसको? गाय को। आई यूज़ टू फीड ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन सब्जियां, वेजिटेबल्स। आप इसे वेजिटेबल नहीं, इसे वेजिटेबल प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। इसकी जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है वेजिटेबल्स। आई यूज़ टू फीड ग्रीन वेजिटेबल्स, किनको? गाय को। टू द काउ। देखिए, जब भी कम्युनिटी की बात होती है, कम्युनिटी की, तो आप वहाँ पर उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जिस तरह से गाय को, ये कम्युनिटी है जिसमें एक से ज़्यादा गाय है, तो ऐसे में आपने यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ किया। इस तरह से देखिए, चींटी को चीनी, चींटी को हम कहते हैं एंट, चीनी को आप कहते हैं सुगर टू दी एंट। चीनी को आप शुगर कहते हैं, इसे शुगर नहीं,
आपसे शुगर प्रोनाउंस करें जो कि इसकी रियल और एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है। कवे को रोटी, रोटी का ब्रेड कहते हैं। ब्रेड टू द क्रो, ब्रेड टू द क्रो। बिल्ली को दूध, मिल्क टू द कैट, मिल्क टू द कैट। कुत्तों को गोश्त, मीट टू द डॉग, वगैरह वगैरह एटसेट्रा। ये हुआ आपके सामने एक कंप्लीट सेंटेंस जिसे हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसलेट किया। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। समटाइम्स आई यूज टू फीड ग्रीन वेजिटेबल्स टू द काउ, sugar to the ant, bread to the crow, milk to the cat, meat to the dog, etc. अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं। लोग अक्सर पूछते थे, एक बार फिर से देखिए, ता थे ती के बाद था थे थी। तो आप यहाँ पर यूज टू या वुड दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑलरेडी यूज टू का यूज़ कर चुका हूँ। इस बार मेरा मन किया, मैंने वुड का यूज़ कर लिया। लोग अक्सर पूछते थे, पीपल वुड अक्सर, अक्सर को आप क्या कहते हैं? ऑफन, ऑफन। देखिए ऑफन इसे दो तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। एक है ऑफन, टी को साइलेंट यूज कर लेते हैं, और सेकंड है ऑफ्टन। जो नॉन नेटिव्स हैं, जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, जैसे कि अमेरिकन, वो इसे ऑफन प्रोनाउंस करते हैं। और क्योंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं, जो नेटिव्स हैं जिनकी लैंग्वेज है इंग्लिश, वो इसे ऑफ्टन प्रोनाउंस करते हैं। तो हम चूँकि जनरली ब्रिटिश लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम भी इसे कोशिश करें कि ऑफन प्रोनाउंस करें। आप चाहे तो ऑफ्टन प्रोनाउंस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पीपल वुड ऑफन, लोग अक्सर पूछते थे। पीपल वुड ऑफन आस्क, क्या, वो आगे देखिए, क्यों करते हो, क्यों करते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्यों करते हो, यानी तुम ये क्यों करते हो, ये सेंस है यहाँ पर, तुम ये क्यों करते हो। क्यों के लिए देखिए, WH फैमिली मेंबर वाई, WH फैमिली मेंबर वाई, वाई जिसमें आप WH फैमिली मेंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप WH फैमिली मेंबर के फौरी बाद में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। वाई डू यू डू, वाई डू यू डू इट, तुम ये क्यों करते हो, और क्वेश्चन मार्क। और ये सेंटेंस आपका है इन्वर्टेड कॉमा में। अब इन्वर्टेड कॉमा में मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जब मैं आपको पंक्चुएशन की वीडियो पे लाऊंगा तो तब मैं आपको इस इन्वर्टेड कॉमास के बारे में बताऊंगा कि इन्वर्टेड कॉमास को, एक्सक्लेमेटरी मार्क को, फुल स्टॉप को कहाँ पे यूज़ करते हैं। लेकिन एक हिंट दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आप इस बात को इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करेंगे। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। वो कहते थे, फिर एक बार ता ते ती के साथ था थे थी, आप यूज टू या वुड का यूज़ करेंगे। वो कहते थे, वो एक से ज़्यादा है। वो कहते थे, दे वुड से। फल की चाह में किया गया कोई भी काम किसी काम का नहीं होता। फल की चाह में किया गया कोई भी काम किसी काम का नहीं होता। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है। वैसे तो देखा जाए फल की चाह में किया गया कोई भी काम किसी काम का नहीं होता। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये कंप्लीट सब्जेक्ट है। हमारे पास ये कंप्लीट एक सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट के अंदर कौन सा सब्जेक्ट है जिसको हम चूज़ करें, वो है हमारे पास कोई भी काम, यानी एनी वर्क। देखिए बहुत ही यूनिक सा सेंटेंस है, देखिए कैसे बनाया जाएगा। एनी वर्क which is done, any work which is done with desire, जहाँ को आप डिज़ायर कहते हैं, ख्वाहिश, with desire
ऑफ फ्रूट। किसी काम का नहीं होता, किसी काम का नहीं होता, इज ऑफ नो यूज। या फिर आप नो यूज की जगह आप कह सकते हैं यूजलेस, यूजलेस जो कि बेकार हो, जिसका कोई बेनिफिट ही ना हो, आप यूजलेस का यूज कर सकते हैं। ये लिए फल की चाह में किया गया कोई भी काम किसी काम का नहीं होता। एनी वर्क विच इज डन विद डिजायर ऑफ फ्रूट इज ऑफ नो यूज या फिर यूजलेस। और ये जो आपके पास सेंटेंस है ना, ये एक आइडियल सेंटेंस है, एक मिसाल दी गई है इसके अंदर, तो इसलिए ये एक आइडियल सेंटेंस भी है। नेक्स्ट देखिए, मैंने कभी बहस नहीं की, मैंने कभी बहस नहीं की। अगर आप देखें तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, जिसमें आप डिड का यूज़ कर सकते हैं, उसके फौरी बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। लेकिन इस सेंटेंस को हम एक और नए तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कभी के लिए आप एवर का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर है कभी नहीं। कभी नहीं के लिए एक स्टैंडर्ड वर्ड है जो कि है नेवर। देखिए, आई नेवर आर्ग्यूड, बहस करना को आर्ग्यू कहते हैं, आर्ग्यूड की सेकंड फॉर्म आर्ग्यूड। आई नेवर आर्ग्यूड। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आर्ग्यूड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ किया। क्यों? क्योंकि अगर ये सेंटेंस होता पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव, तो तब मैं आई डिड नॉट आर्ग्यू का यूज़ करता, वो भी सही है। लेकिन क्योंकि मैंने नेवर का यूज़ किया है, जब आप नेवर का यूज़ करते हैं तो उसके फौरी बाद आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो मैंने कभी बहस नहीं की, आई नेवर आर्ग्यूड। लेकिन बट से पहले आपको कोमा का यूज़ करना होता है, ये पंक्चुएशन मार्क का रूल है, हमेशा मानना। बट ऑलवेज बिलीव्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये सेंटेंस, भले ही मैंने फल की चाह में किया, कम से कम किया तो भले ही। इसके लिए मैंने आपको कंजंक्शन बताया था, इवन इफ या फिर इवन दो, दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने फल की चाह में किया, इवन इफ आई डिड फॉर द सेक ऑफ वर्च्यू, वर्च्यू नहीं, वर्च्यू। आई डिड फॉर द सेक ऑफ वर्च्यू, या फिर आप कह सकते हैं फॉर द सेक ऑफ वर्च्यू की जगह पे, इस फ्रेज की जगह पे आप एक फ्रेज यूज़ कर सकते हैं, फॉर द विल ऑफ द फ्रूट, फॉर द विल ऑफ द फ्रूट। कम से कम किया तो, एटलीस्ट, कम से कम के लिए आप कंजंक्शन यूज़ करते हैं एटलीस्ट, कम से कम किया तो, यानी कम से कम मैंने किया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आई डिड, डू की सेकंड फॉर्म डिड का आपने यूज़ किया। मैं उनसे तो बेहतर हूँ जिन्होंने कुछ नहीं किया, मैं उनसे तो बेहतर हूँ। आई एम बेटर देन दोस, आई एम बेटर देन दोस, मैं उनसे तो बेहतर हूँ जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने, who did nothing, बहुत ही अच्छा वर्ड है nothing। तो देखिए, तो ये रहा आपके सामने एक पैराग्राफ। तो आइए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। Sometimes I used to feed green vegetables to the cow, sugar to the ant, bread to the crow, milk to the cat, meat to the dog, etc. People would often ask, why do you do it? They would say, any work which is done with desire of fruit is of no use. I never argued, but always believed, even if I did for the sake of virtue, at least I did. I'm better than those who did nothing. तो गाइस, ये था पैराग्राफ जिसको हमने आज इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा। आपके सामने कुछ न्यू वर्ड ज़रूर आए होंगे, जिससे आपकी वोकैबुलरी भी थोड़ी सी इम्प्रूव ज़रूर होगी। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा,
सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा, ताकि वो स्टूडेंट्स जो कि इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन नहीं कर पा रहे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, तो आप उनसे इन वीडियोस को पहुंचाएं ताकि वो भी इंग्लिश सीखें और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर एंड गुड बाय।